और जो मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट फील हुआ मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे है एंड आज कम सेशन होने की वजह से हमारे सेशंस खत्म हो गए। अब मैं फटाक से ब्रेकफास्ट करूंगा एंड अपना बैक वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो में आज हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वॉक करके वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। काफ़ी समय हो गया है, मैंने फ्रंट लीवर की प्रैक्टिस ही नहीं की है। मैंने फ्रंट लीवर को करके ही नहीं देखा है, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा हूँ। सो मैं जितने भी स्किल्स है उन सब की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा हूँ। सो आज मैं एक बार वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले करके देखता हूँ कि हम कितने पानी में, हमारा फ्रंट लीवर बिगड़ा है या फिर और बेटर हुआ है। परफेक्ट मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने की वजह से मेरा फ्रंट लीवर भी बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब हम चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करेंगे, हम प्लांच करके भी देखेंगे कि प्लांच हमारा कैसा है। फ्रंट लीवर बहुत अच्छा लगा मुझे। आज के वर्कआउट में फर्स्ट हम लैट्स को ट्रेन करेंगे। लैट्स के लिए सेम दो एक्सरसाइज, एक क्लोज ग्रिप पुलअप्स एंड वाइड ग्रिप पुलअप्स। फर्स्ट हम क्लोज ग्रिप पुलअप से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ही मैंने मेरे लाइफ का सबसे पहला हैंडस्टैंड होल्ड किया था। सो लकी प्लेस फॉर मी। मैं 10 रेप्स ही लगा पा रहा हूँ। तीनों सेट में मैंने 10 रिपीटेशंस ही लगाए। मैं ज़्यादा रेप्स नहीं लगा रहा और लगा भी नहीं पा रहा। पहले ऐसा था कि मैं जब कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, एक टाइम पे मैं 15 करता था, फिर 20 पहुँचा, फिर 25 पुलअप्स एक रो में ज़्यादा था। बट फिर भी मुझे फ्रंट लीवर बहुत डिफ़िकल्ट होता था अचीव करने के लिए। बट मैं अभी और फ्रंट लीवर, तभी मैं फ्रंट लीवर की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। अभी मैं फ्रंट लीवर की प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ और पुलअप्स भी कम कर रहा हूँ, लेकिन राइट मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरा फ्रंट लीवर भी बहुत अच्छा हो रहा है एंड मेरे बैक का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है। क्लोज ग्रिप पुलअप के 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब हम वाइड ग्रिप पुलअप्स करेंगे।
इसके भी मैं 10 रेपिटेशंस ही लगा पाया और मैं 10 ही लगाऊंगा फ़िलहाल। धीरे धीरे इसमें रेप्स वगैरह बढ़ाएंगे। डे बाय डे मेरे हर एक्सरसाइज में मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड सेट में 10 रेप्स करने के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्टी फील हुई। शायद मैंने कम रेस्ट लिया, मुझे थोड़ा सा रेस्ट टाइम और बढ़ाना चाहिए, तो शायद मैं थर्ड सेट और अच्छा कर पाऊँगा। इसके भी 3 सेट कंप्लीट हो गए। अब इन्वर्टेड रोज। अब इन्वर्टेड रोज़ के भी 3 सेट ख़त्म हो गए। अभी डिक्लाइन इन्वर्टेड रोज़ हमारे पोस्टर डेल्ट्स के लिए एंड फिर आज का वर्कआउट ख़त्म। ये था डिक्लाइन इन्वर्टेड रोज़ का फर्स्ट सेट। मेरे पोस्टर डेल्ट्स बहुत अच्छे फील हो रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट में। इसमें मैंने फर्स्ट मोमेंट इजी होने की वजह से बहुत स्पीड में कर दिया, बट मुझे थोड़ा स्लो एंड स्टडी करना चाहिए। मैं घर पे आ गया, फ्रेश होके लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट किया। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हम वेट चेक कर लेते हैं। ये है हमारा करंट वेट। अभी दोपहर के अराउंड 3 बज रहे हैं और मैंने 3 बजे चेक किया तो ये है मेरा करंट वेट 60.7। बट यूजुअली जब मैं मॉर्निंग्स में चेक करता हूँ तो ये 59.7654 ऐसे 59 के आसपास ही दिखाता है, 60 क्रॉस नहीं होता। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स फॉर्म को चूज़ कर सो मुझे मेरे बॉडी में मसल मास बढ़ाना पड़ेगा और मेरा वेट भी इंक्रीज़ करना होगा।
तभी मैं एक अच्छी फिज़िक बना पाऊँगा। एंड मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए, वेट इंक्रीज़ करने के लिए मुझे मेरे डाइट पे बहुत अच्छा फोकस करना होगा। मेरे वाटर इनटेक, स्लीपिंग पैटर्न, एवरीथिंग, इन सारे चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी मैं अच्छा मसल मास बढ़ा पाऊँगा। बट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी से कहा कि मैं उतना कंसिस्टेंट, उतना डिसिप्लिन नहीं रहा हूँ। बट मुझे मेरे गोल को अचीव करने के लिए वो डिसिप्लिन वापस लाना होगा। सो मैं एक छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि मैं मॉर्निंग में अगर कुछ काम ना हो, सेशंस ना हो, तो मैं मॉर्निंग में उठ भी नहीं पा रहा हूँ। और सैटरडे को सुबह सेशन था, इसलिए मैं सुबह उठ पाया। एंड संडे को कोई सेशंस नहीं थे, तो मैं सुबह उठा ही नहीं। मैं अराउंड 9:30-10 बजे के लगभग उठा, और जो मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट फील हुआ मुझे। ऐसा है कि सब कुछ मुझे मिल रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, बट उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो मेरा पार्ट है, जो मुझे मेहनत करनी है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एंड इट्स फील सो बैड। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं रात को 10:30 को शार्प सो जाऊँगा एंड सुबह 5:15 को उठ जाऊँगा। भले ही कुछ भी हो, सेशन हो या ना हो, 5:15 को उठ के फ्रेश होके वर्कआउट कर चाहिए तो फिर से सो जाऊँगा, लेकिन सुबह 5:15 को उठूँगा एंड रात को 10:30 सो जाऊँगा। ये मैंने एक नया रूल बनाया है मेरे लिए, एंड मैं इसे फॉलो करूँगा ही। मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सेकंड, मैंने मेरे डाइट में क्रिएटिन इन्वॉल्व किया है, ताकि मैं मसल मास इंक्रीज़ कर सकूँ, हेल्दी वेट ऐड कर सकूँ मेरे बॉडी में। सो इसी के साथ साथ मुझे मेरे डाइट पे भी फोकस करना होगा, तो ही मैं क्रिएटिन का बेनिफिट्स ले पाऊँगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा अगर मेरा डाइट ठीक से ना हो तो। मैं अकेला रहता हूँ घर पर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा आलसीपन कर दूँ, या फिर कुछ करने का मन ना हो, कुछ मेरे ही रीज़न्स की वजह से अगर मैं खाना ना बनाऊँ तो मैं खाना नहीं खाता। मैं ऐसे मील्स बहुत सारे स्किप करते रहता हूँ, और ऐसे मील्स स्किप करते रहूँगा तो मसल्स कैसे गेन होंगे, वेट कैसे बढ़ेगा, और प्रोटीन ये सब तो बाद में आता है। मैं ठीक से मील्स ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर प्रोटीन वगैरह अभी मैं कहाँ से काउंट करूँगा। सो फर्स्ट, डाइट में मैंने डिसाइड किया है कि मैं परफेक्टली एवरी डे 3 मील्स खाऊँगा ही, उन्हें मिस नहीं करना है। एक जो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ सेशंस के बीच में, एंड लंच एंड डिनर, ये 3 मील्स मुझे खाना ही है। हम इसमें भी स्पेसिफिकली धीरे धीरे चेंजेस करेंगे मसल्स को ग्रो करने के लिए, वेट को बढ़ाने के लिए। बट फर्स्ट मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं 3 मील्स एवरी डे खाऊँ, स्किप ना करूँ, टाइम पर खाऊँ। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ, वाटर इनटेक। एक्चुअली ठंडी का मौसम है, एंड सुबह जिम्स में एसी चालू रहते हैं, बाकी सब जिम्स में वर्कआउट कर रहे होते हैं, बट मैं नहीं कर रहा होता, मैं सिखा रहा होता हूँ। सो मुझे ठंडी लग रही होती है, जिसकी वजह से मैं पानी नहीं पी पाता, मुझे प्यास ही नहीं लगती। मैंने सुबह से अभी तक सिर्फ 1.5 लीटर पानी ही पिया है, जो कि ये बहुत कम है। और आगे के थ्रू आउट द डे में 1 लीटर और पीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर या 1.5 लीटर और पीऊँगा, जिसकी वजह से डेली वाटर इनटेक 3 लीटर्स ही होगा। बट मैं अब इसे ट्रैक करूँगा और डेली 4 लीटर्स वाटर इनटेक करने की कोशिश करूँगा। यह है मेरा बॉटल 1 लीटर का। मैं इसके एवरी डे मैं इससे 4 बार पानी पीऊँगा, एंड मेरे वाटर इनटेक को फर्स्ट ठीक करूँगा। एंड जैसे जैसे मेरा वाटर इनटेक ठीक हो जाएगा, मैं 3 मील्स परफेक्टली खाने लगूँगा एवरी डे। सो उसके बाद हम डाइट में चेंजेस करेंगे, प्रोटीन इनटेक, फैट इनटेक, कार्ब्स, इन सब पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट होगा रात को 10:30 को सोना, सुबह 5:15 को उठना, दिन में 3 मील्स खाना, और दिन में 4 लीटर पानी पीना। सो यही डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करना था। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।